ज़िंदगी के सफ़र में एक ऐसा लक्ष्य होना भी ज़रूरी है जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई पुनीत आपका आधार मैथ इंडिया में स्वागत करता हूं। और आज बात करने वाले हैं हम त्रिकोणमिति के 8.4 एक्सरसाइज पर, जिसमें हम कुछ सर्व समीकरणों के त्रिकोणमिति की जो सर्व समीकरणें होती हैं उनके बारे में जानेंगे, वो किस तरीके से बनती है। वैसे मैंने इनके बारे में मैंने त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूलों के बारे में पहले भी बताया है, ठीक है ना। उसमें पहली क्लास में मैंने आपको बताया था इसके बारे में भी कि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इन फॉर्मूलों को कैसे जानेंगे। तो देखिए सर्व समीकरण होती कैसे, पहले तो मैं इनके बारे में आपको यहाँ बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए ये सर्व समीकरण होती कौन सी है। देखिए ये सर्व समीकरण जो होती हैं वो पाइथागोरस प्रमेय पर निर्भर करती है। किस पर? पाइथागोरस पर। पाइथागोरस प्रमेय पर किस तरीके से निर्भर करती है, देखिए मैं इसमें आपको 3 फॉर्मूलों से उनको 9 फॉर्मूलों में कन्वर्ट करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले, पहला फॉर्मूला मैं यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया है। पर इसमें यदि हम कुछ चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखिए यदि मैं क्या करता हूँ, इस वाले पहले फॉर्मूले में कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करने पर क्या आने वाला। देखिए इसमें मैं यदि दोनों में कर्ण से भाग कर देता हूं तो हमारा क्या आएगा। देखिए कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इन सबको मैं यहाँ भाग करने वाला हूँ तो हमारा क्या आने वाला। देखिए कर्ण इधर है, कर्ण इधर है, तो ऊपर तो कट गया तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर किसका निशान है, बराबर का निशान है। उसके बाद आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। तो ये देखिए आपको मैंने एक पहले भी बताया है और अब मैं फिर दोबारा से बताया। देखिए इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं। देखिए इसको मैं यहाँ बता देता हूँ, इसको बोलते हैं साइन, कोस और टेन, और ये कोट, सेक और कोसेक, ये हमारे मान होते हैं। इसमें करते हैं साइन के लिए लंब बटे कर्ण, आधार कोस के लिए आधार बटे कर्ण और टेन के लिए लंब बटे आधार। इसी तरीके से इनका चेंज कर देते हैं हम इसे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। ये इन कोट, सेक और कोसेक के लिए होता है। तो इसमें देखिए अब हमारे क्या बचे हुए हैं यहाँ पर, आधार और कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है जी, हमारा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस लंब बटे कर्ण क्या होता है जी, हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक फॉर्मूला बन चुका है। पर इसमें देखिए हम आधार ऊपर आ रहा है और प्लस ये नीचे, तो इसका मतलब हमारा ये एक फॉर्मूला हमारा ये बन चुका है। इसी में हम यहाँ 2 फॉर्मूले और जानेंगे। तो 2 देखिए यदि इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरीके से यदि मैं देखिए कोस को इधर भेज देता हूँ, कोस को कहाँ भेज देता हूँ, इधर। यदि बराबर के निशान के ये काय का है, प्लस का, प्लस के को इधर भेजता हूँ तो क्या आ जाता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ अकेला रह जाएगा, और ये 1 है जो 1 के प्लस माइनस में क्या पहुँच जाएगा हमारा, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला ये बन जाता है, ठीक है जी। उसी के साथ एक फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, अब की बेर में साइन को यहाँ भेज दूंगा, कोस को यहीं रखूँगा। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा को मैं यहीं रख देता हूँ, तो ये प्लस का है तो ये इधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। ये तीनों फॉर्मूले हमें याद रखने। उसी तरीके से अब दूसरे पे चलते हैं हम, ठीक है। तो ये देखिए अब दूसरे फॉर्मूला क्या बोलता है, इसी तरीके से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता ही है। इसमें अब की बार क्या करने वाले हैं हम, कर्ण की जगह अब यहाँ आधार के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करूंगा। देखिए यदि आप इसके आधार को, बेस को अच्छे से जान जाओगे तो आप इन फॉर्मूलों को कैसे बनते हैं उसके बारे में भी जान जाओगे। तो मैं आपको ये फॉर्मूले बनाने यहाँ बता रहा हूँ, इससे आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं बनेगी कि ये किस तरीके से होता है, फिर आप उनको चुटकियों में हल कर पाओगे। तो देखिए इसमें यदि मैं इन पक्षों में आधार के स्क्वायर से मैं यहाँ दोनों पक्षों में भाग कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ तो कर्ण बटे आधार क्या है, देखिए कर्ण बटे आधार क्या हो जाता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा। आधार से आधार कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1, प्लस है यहाँ पर प्लस लिखो, लंब बटे आधार क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे आधार, ये क्या हो रहा है हमारा
टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, एक फॉर्मूला तो हमारा इसका ये बन जाता है। उसी के साथ मैं इसका एक और फॉर्मूला बना देता हूँ। देखिए सेक यहाँ है, टेन यहाँ है, यदि मैं टेन को इधर भेज देता हूँ तो क्या आ जाता है हमारा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस की जगह यहाँ आने वाला है माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आने वाला है 1। एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन जाता है। एक और फॉर्मूला मैं यहाँ इसके साथ ही बना देता हूँ। देखिए यदि मैं टेन है, यदि अब की बेर में क्या कर देता हूँ, एक को किधर भेज देता हूँ। अब यदि मैं टेन के मान में लगाना चाहूँ तो एक को कहाँ भेजूँगा, बराबर के निशान के इधर, तो क्या हो जाएगा इक्वल के इधर भेजने पर ये प्लस का एक है तो किसका बदल जाएगा, माइनस का एक। तो यहाँ इसका मतलब है टेन स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है। तो 1 2 3 इसके मैंने 3 फॉर्मूलों में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको हम याद भी रखने हैं हमें। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पर। तीसरे में भी उसी तरीके से करना है हमें लंब को। इसमें अब की बेर क्या करना है हमें, लंब स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करने पर, यदि मैं दोनों पक्षों में इसमें भाग कर देता हूं तो देखिए इसका मतलब ये हमें अपने पास से करना पड़ता है। इस कंडीशन को करते हैं हम, देखिए किस तरीके से इसको दोनों पक्षों में भाग कैसा कर लेते हैं हम, ये बता देता हूं मैं। देखिए यदि यहाँ पर 5 है और इधर भी 5 है, यदि मैं इस इधर भी 1 बढ़ा दूँ, इधर भी 1 बढ़ा दूँ, क्या अब ये 6 है तो ये भी 6 है। इसका मतलब यदि हम कोई चीज़ अलग से बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वही चीज़ हमारी, देखिए एक तरीके से इस तरीके से मानिए, ये देखो 6 इधर भी होगा 6 इधर भी। यदि मैं इसको ना करूं, ऐसा करूं, देखिए इधर क्या था हमारा 5 और इधर क्या है हमारा 5। अब 5 को हम 1 प्लस इधर 1 प्लस इधर क्यों करते हैं, मैं उसके देखिए यदि 1 को मैं यहाँ प्लस करूँ और 1 ही माइनस कर दूँ, क्या ये अब भी 5 है? आप कहोगे बिल्कुल जी 5 है ये अब भी। यदि 1 प्लस 1 माइनस कर देता हूँ, मतलब 1 ही जोड़ रहा हूँ 1 ही घटा रहा हूँ, तो अब भी तो ये 5 ही है। पर इसको अब मैं 6 माइनस 1 बोल सकता हूँ 5, अब भी तो ये 5 है, 5 बराबर 5। पर एक क्या कहने का मतलब ये है, यदि मैं इसको यहाँ से प्लस के माइनस के 1 को बराबर के निशान के इधर कूदा देता हूँ तो ये क्या 5 प्लस 1 हो जाता है और ये 5 प्लस 1 हो जाता है। अब क्या अब एक दूसरे को बराबर हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसे 6 बराबर 6 भी हम कह सकते हैं यदि दोनों चीज़ें बराबर के निशान के उधर हैं। ठीक है जी, तो इसको आप यहाँ समझ चुके हैं। तो देखिए अब मैं क्या करने वाला, इसमें तीनों में लंब स्क्वायर का भाग करने वाला हूँ इनमें। तो देखिए लंब से कर्ण बटे लंब क्या हो जाता है हमारा, कर्ण बटे लंब हो जाता है हमारा कोशेक स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटे लंब क्या हो जाता है जी हमारा, ये हो जाता है हमारा कोट स्क्वायर थीटा। और ये लंब बटे लंब से 1 कट जाएगा तो ये क्या हमारा एक फॉर्मूला यहाँ बन जाता है। तो इसका दूसरा फॉर्मूला मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए यदि यहाँ माइनस का 1 है और ये कोसेक स्क्वायर, यदि कोट को मैं इधर ले जाता हूँ कोसेक के मान की तरफ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, तो बराबर के निशान के नीचे क्या आ जाएगा 1, यही हमारा इसका मान होता है। उसी तरीके से इसका एक मान और हो जाता है। तो कोट है ये, यदि मैं कोट के पदों को कोट को इधर क्या करता हूँ आपकी फिर 1 को प्लस का ये किस माइनस के को किधर ले जाऊँगा बराबर के निशान के खुदा कर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इधर तो हमारा कोट स्क्वायर थीटा बच गया और ये जो 1 माइनस का है ये इधर क्या चला जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस का है तो काय में बन जाएगा ये प्लस में, तो ये भी एक फॉर्मूला हमारा बन जाता है। इसका मतलब कहने का ये हमारे ये सर्वसमीकाओं के द्वारा हम 3 फॉर्मूलों के 9 फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी आवश्यकता पड़ने पर हम इनको फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि इनको किसी एक ही फॉर्मूले को इन तीनों रूपों में हम अदल बदल कर सकते हैं। तो आशा इसको तो हम अच्छे से समझ पाए हैं। तो इसके साथ ही साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसके लिए मैं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा किस तरीके से हमको बताना चाह रहा है, देखिए इसमें कह रहा हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में बदल, किसके बना मतलब कोट ए के जैसा बनाना है। पदों में बदलने का मतलब है उसे कोट बनाना है। ठीक है जी, तो जैसे कि हम करते हैं इसे, देखिए साइन, पहले हम साइन को लेते हैं, पहले साइन ए देखिए यहाँ डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब एक को अलग अलग बताना है हमें। क्योंकि साइन को यदि मैं कोट के पदों में बदलना चाह रहा हूँ तो आपको पता है कि सेक, इसको क्या कह सकता हूँ मैं साइन को 1 बटे कोसेक थीटा, 1 बटे कोसेक हो जाता है। यदि अब कोसेक को आपको पता है, कोसेक का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, तो कोसेक क्या हो जाता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा
कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही तो होता है हमारा। इसका मतलब क्या है कि इस फॉर्मूले को हमें कोट के पदों में इसको कोट के पदों में बदलने का मतलब है इसको मैं इसके जैसा भी लिख सकता, इसको इसके जैसा लिख सकता हूँ। कब? जब इस पे स्क्वायर हो। इस पे स्क्वायर कब आएगा? यदि कोई चीज़ यहाँ 2 लिखी हुई है, यदि मैं इस पर स्क्वायर कर दूँ तो इसका मतलब ये क्या है, इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 4। इसका 4 का मतलब क्योंकि क्या है, 2 गुणा 2 को मैं, अब भी तो ऐसी है, अब भी तो ये 4 ही है, तो इसको 2 ही लिखना है। इसका मतलब ये भी 2 है और इसका मान भी 2 ही होगा। √4 बराबर होता है 2 के। इसका मतलब उसी तरीके से हम रूट जो 1/, कोसेक स्क्वायर थीटा कब लिखेंगे? जब ये उसमें होगा, किस में होगा ये? जब रूट में होगा। यदि रूट में बदल देते हैं हम इसे तो 1/, तो है ये, इसका मान क्या है हमारा? आपको पता है 1/, कोट क्या है? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा कोट के पदों में बदल गया। कब बदला है ये हमारा? जब रूट में है। तो रूट में बदलने का मतलब ये हमारा अब हमने कोट के पदों में बदल दिया है। इससे ज़्यादा इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है जी। तो देखिए अब चलते हैं, देखिए 2 हमारा क्या बोला, इसमें कह रहा है सेक को किसके? कोट के पदों में बदलना। उससे पहले मैं यहाँ आपको 3 फॉर्मूले में यहाँ आपको लिख देता हूँ। देखिए जो होते हैं हमारे, देखिए क्या क्या होते हैं। देखिए आपको पता तो होगा ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। पहला तो ये है हमारी पहली सर्वसमीकरण। दूसरी क्या होती है हमारी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। उसी तरीके से तीसरी जो होती है हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1। इन 3 फॉर्मूलों के आधार पर ही हम इन सभी क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो इसे आपको याद रखने हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी बराबर होता है 1। तो इसी को हम यहाँ याद रखेंगे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा है ये, सेक स्क्वायर थीटा का मान आपको पता है। देखिए सेक है ये, सेक यहाँ दिया हुआ। सेक कब होगा ये? जब ये यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा को हम यदि इसका वर्ग कर लेते हैं, किसका? सेक का वर्ग कब होएगा? इसको हमें पहले कोट के पदों में बदलना है। इसका आपको पता है, देखिए होता है, देखिए आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है जी, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो अब इसको हम सोल्व कैसे करने वाले हैं? देखिए यदि ये स्क्वायर में होगा तभी तो स्क्वायर में कब बदलेगा? यदि मैं सेक को स्क्वायर में थीटा स्क्वायर में बदलना चाह रहा हूँ तो इसके बराबर में क्या कर देते हैं? रूट। यदि रूट में बदल जाती है संख्या तो इसका मतलब है हमें इसका रूट लगाना आसान हो, जैसे मैंने ऊपर बताया था। अब इसका रूट में बदल गया है तो इसका मतलब क्या है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ जब मैं इसको। अब तो इसका मतलब इसको मैं कोट के पदों में बदलने का मतलब इसे 1, रूट तो है ही हमारा यहाँ पर, 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा मैंने बदल लिया। उसी के साथ साथ अब इसको हम इस कोट को क्या करेंगे? दोनों जब एक जैसी संख्या है इसे बटे में बनाने के लिए एक से बटे में लिख दिया। अब इसको यदि मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या आ जाता है? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, और क्या है में है ये रख, यही हमारा इसका आंसर हो जाता है। तो आसानी से तो आप समझ पाए हैं। तो इसका अब तीसरा देखते हैं, जो हमें टेन को कोट के पदों में इसको बदलना है। देखिए टेन क्या बोल रहा है हमारा? टेन ए को भी हमें कोट के पदों में बदलना। टेन को बदलने का सबसे आसान तरीका यही है, कोट में 1/, कोट में ही यही ऐसे ही का ऐसा बदल जाता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। टेन को हम 1/, कोट लिख सकते हैं, यही इनका आंसर हो जाता है। तो आसानी से क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को तो आप अच्छे से समझ पाए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ नोट करने वाला हूँ। देखिए
क्या किसका मतलब क्या है कहने का। देखिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में हमें यहाँ बदलना है। सेक के पदों में बदलने का मतलब क्या है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो सेक के पदों में बदल, देखिए इसका मतलब है हमें इन सभी मानों को, जैसे कि ये साइन है, साइन ए, कोस ए हो या टेन ए हो या कोट अन्य का मतलब है यहाँ पर कोट ए, सेक हमारा दिया ही हुआ है और हमारा यहाँ आ जाता है कोसेक। इन सभी को हमें क्या करना है, सेक के पदों में बदलना है। किसके पदों में, सेक के पदों में। यदि हम सेक के पदों में इसको बदलते हैं, देखिए क्या इसका हम कर पाते हैं। साइन हमारा एक कोसेक, इन सभी मानों को हमें यहाँ सेक के पदों में यहाँ बदलना है। सेक के पदों में किस तरीके से बदल सकते हैं हम इसको देखिए। साइन है, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, या 1 कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। बिल्कुल क्या होगा जी, बिल्कुल यदि मैं इसका इसको स्क्वायर कर लूँ, इसको मैं देखो इसका स्क्वायर कर लेते हैं पहले, तो कोसेक स्क्वायर थीटा में हमने यहाँ बदल दिया। यदि कोसेक स्क्वायर थीटा में यहाँ मैंने बदल दिया है ये, तो अब इसको देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, ये काय में चला जाएगा प्लस का। तो इसको मैं यहाँ पर किस में बदल सकता हूँ, यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा में। यदि मैं इसका मैंने वर्गमूल चढ़ा लिया तो इसको क्या कर सकता हूँ, वर्ग में बदल सकता हूँ। इसी तरीके से ये मान हमारा आ रहा है। इसी तरीके से यदि ये मान आ रहा है, इसका अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको देखिए ये बटे में, इसको क्या करूँगा अब मैं यहाँ पर, इसको भी अब मैं यहाँ एक तरीके से इसको देखिए, ये डायरेक्ट तो क्या है, क्या मतलब है इसका, ये उसमें बदला नहीं जाएगा किसमें, कोट 10 में। 10 से ही हमें ये सेक में, आपको पता है कि ये कोट किस में केवल बदल सकता है, सेक में, सॉरी 10 में। 10 किस में बदल सकता है, वो कोसेक का साथ मिलता है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, सेक और कोसेक। और कोट पहले हम इसे सेक से कोट पे लाए, कोट से 10 पे लाएंगे, 10 से सेक पे लाएंगे। तो देखिए अब इसको मैं 1 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। अब इसको मैं फॉर्मूले से यहाँ इसको सोल्व करने वाला हूँ। यदि मैं इसका यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 10 हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर 1 बटे में है ये हमारा अभी यहाँ पर। ठीक है जी, तो इसको मैं यहाँ 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 और यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बटे में हमारा 1 बचा हुआ है अभी। यदि देखिए इस दोनों को मान को अब हमें किस में बदलना है, सेक के पदों में। अब आपको देख रहे होगे यहाँ पर भी, देखिए यदि ये है नीचे बटे में, तो इसको मैं यदि सीधा करूँगा 1 के बटे 1 के गुणा में, तो ये कैसा हो जाएगा, उल्टा 10 स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये रूट में है। ये दोनों क्या है, में है रूट में। 1 को 1 के गुणा में करते हैं तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, ये तो आपको पता ही। तो देखिए अब यदि मैं इसको उल्टा कर दिया हूँ, अब इसको देखिए 10 है, ये 10 है। यदि मैं 10 स्क्वायर थीटा का मान रखना चाह रहा हूँ, सेक कहाँ चला जाएगा हमारा, ये माइनस वाली चीज़ कहाँ जाएगी, प्लस में, और प्लस वाली कहाँ आएगी, माइनस में। तो 10 स्क्वायर थीटा का जो मान आता है हमारा क्या आ जाएगा जी, देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1, ये इसका मान आ जाता है। साथ ही साथ 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान क्या आ जाता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा। ये आप इस फॉर्मूले से यहाँ समझ चुके होंगे, यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखिए ये हमारा 10 है, 10 को यदि मैं इसको सिंगल यहाँ से प्लस की जगह इसको यहाँ माइनस में ले जाता, माइनस इस चीज़ को प्लस में लाता हूँ तो क्या है, बराबर के निशान का प्लस की हो जाती है। और ये 1 प्लस का तो इधर लाता हूँ तो काय में हो जाएगा, माइनस में। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये आप जान पाए। इसी तरीके से 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाता है हमारा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये प्लस का है, ये इधर जाएगा बराबर के निशान के, माइनस की चीज़ तो काय की हो जाती है, प्लस की। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। तो वो हमने यहाँ रख दिया। इसी तरीके से ये हमारा आंसर आ चुका है। इसको आप 1 से 2 बार देख लोगे तो आप इसके माइंड में एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी, यदि आप इन फॉर्मूलों को समझते हो तो। ठीक है, अब चलते हैं कोसेक वाले की तरफ। एक तो हमने कर दिया है, अब हम यहाँ पर कोसेक की बात करने वाले हैं। देखिए कोसेक हमारा क्या बोल रहा है, कोसेक हमारा क्या बोल रहा है उसके बारे में हम यहाँ देखते। कोसे को हमें सेक के पदों में कैसे बदल सकते हैं। तो देखिए सेक के पदों में बदलने के लिए सबसे पहले इसको हमें यहाँ क्या करेंगे, क्या होता है कोस बराबर क्या होता है, सेक। कोस का क्या होता है, 1/सेक। कोस क्या हो जाता है, 1/सेक। इसका मतलब यही हमारा इसका आंसर
आ जाता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट। इसका मान क्या आ जाता है 1/sec a, इसका यही आंसर आ जाता है। ठीक है जी, अब चलते हैं tan के पदों में हम यहाँ बात करने वाले हैं। tan a काय में बदलना है, sec के पदों में। sec हमारा यहाँ लिखा हुआ है, sec के पदों में लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इसका क्या करने वाला है tan को यदि मैं स्क्वायर में बदल देता हूँ, स्क्वायर में a करेंगे तो इसका क्या चढ़ाना पड़ेगा हमें वर्ग, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल कट जाते हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। जैसे कि 2 का स्क्वायर कर लेता हूँ मैं और रूट चढ़ा देता हूँ तो इसका मतलब क्या है 2 से 2 कट कर अब भी क्या है 2। यदि मैं इसको सिंगल 2 लिखूँ या 2√2 ये रूट लिखूँ तो अब भी ये दोनों बराबर ही हैं। इसका मतलब हम समझ पाए हैं, इसको हम यहाँ आवश्यकता पड़ने पर इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कर लिया है हमने। आपको पता है tan स्क्वायर a बराबर क्या हो जाता है, यदि tan स्क्वायर a बराबर क्या हो जाता है sec स्क्वायर a माइनस 1। ये हमारा इस तरीके से इस हमारे किसके पदों में बदल चुका है, हमारा ये tan स्क्वायर a हमारा क्या होता है sec स्क्वायर a माइनस 1, पर इसमें आपको पता है ये काय में बदला हुआ है अभी रूट में, तो इसको हमें रूट में ही लिखना होगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है जी, इसी तरीके से अब हम यहाँ आते हैं कोट के पदों में। कोट ए के पदों में यहाँ मैं बदल देता हूँ। कोट ए के पदों में बदलने का मतलब ये है, इसको तो पहले हम सबसे पहले इसको किस में बदल सकते हैं, केवल tan में। tan में बदलने का मतलब 1/tan a। और tan a जो होता है आपको पता ही है, इसको हम आवश्यकता पड़ने पर क्या बनाने वाले हैं सर, रूट के अंदर स्क्वायर इसका। तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं 1/tan a का स्क्वायर कर देता हूँ, तो इस पर मुझे वर्गमूल चढ़ाना पड़ेगा। और वर्गमूल चढ़ाने से हम यहाँ डरते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे फॉर्मूले क्या हैं। तो देखिए इसको हम जान पाए, इसका मतलब क्या है tan स्क्वायर a का मतलब जो हमने tan स्क्वायर a का मान यहाँ लिखा था वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे केवल बटे में। तो हम यहाँ स्क्वायर चढ़ाया हमने, तो sec a स्क्वायर a माइनस 1, sec स्क्वायर a माइनस 1 हो जाता है। ठीक है जी, अब sec के पदों में ये बदल चुका है, इसका भी हमने मान यहाँ आसानी से बता दिया है। अब बचा है केवल हमारा एक, क्या बता है कोशेक। अब हम यहाँ कोशेक के बारे में बात और करते हैं। कोशेक a है खाली। अब इसको हमें किस तरीके से sec के पदों में बदलना है। sec के पद देखो, इसका भी मान मैंने बता दिया है यहाँ, इसका भी और इसका बताने वाला हूँ अब। तो इसको सबसे पहले हम किस में बदल सकते हैं, इसे कोट में बदलने के लिए इसको मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि कोट में तभी बदला जा सकता है ये, तब क्या करना पड़ेगा इसका हमें रूट। देखिए स्क्वायर ए है, ये क्या है यहाँ पर थीटा की जगह ए, तो इसका हमें वर्ग स्क्वायर चढ़ाया है तो वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग कर लिया है हमने यहाँ पर, तो इसका अब क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए हमने यहाँ वर्ग कर लिया, तो इसको मैं काय में बदल सकता हूँ। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, रूट में ही है, ये क्या बन जाएगा हमारा 1 + कोट स्क्वायर थीटा। क्या बन गया 1 + कोट स्क्वायर थीटा। और ये अभी कोट स्क्वायर थीटा बन चुका है। अब देखिए इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको क्या बदलूंगा मैं अब, ये 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा में मैंने यहाँ बदल लिया। अब आपको ये तो पता ही है, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या हो जाता है हमारा 1, तो 1 ऊपर रहेगा, काय में है ये रूट में। ठीक है, यहाँ क्या बचा हुआ है हमारा, ये अलग है प्लस में, और यहाँ 1 बचा हुआ है अभी। और इसको tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर a माइनस 1, sec स्क्वायर a माइनस 1 में यहाँ इसे लिख सकता हूँ। यदि मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है तो ये sec के पदों में तो बदल चुका है, पर इसको हमें थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसको मैं इस पूरे के पूरे को यहाँ पहुँचा देता हूँ, तो क्या आएगा हमारा sec स्क्वायर a माइनस 1। यदि मैं इसकी गुणा 1 में करूँगा तो सेम संख्या आ जाएगी, साथ ही यहाँ पर एक प्लस का 1 है, और यहाँ पर sec स्क्वायर a माइनस 1 पहले से ही नीचे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसको यहाँ पहुँचाएंगे, इसको यहाँ, तो इसका तो सेम टू सेम यही आने वाला है। तो एक प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाता है, तो ऊपर भी sec बचा, नीचे भी sec बच रहा है प्लस में, तो इसके sec स्क्वायर a तो ऊपर बच रहा है, नीचे क्या बचा हुआ है हमारा, ये है किस में, अब भी रूट में ही है, इसको हम रूट को लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, अब भी ये रूट में ही है।
कभी आप ये सोचो कि ये रूट से हट चुके हैं, और ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो आशा है इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बता रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मान निकालना है हमें इसका, ठीक है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे में कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। 73 और 17 हमें पता है इनका एक पूरक कोण है, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण। ये पूरक कोण है ये ऐसे, तो हम इसको क्या, देखो इन दोनों में से एक को हम आपस में सेम करना है हमें, इसको मैं पीछे वाले को बदलते हैं, आसान रहेगा। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा जो है हमारा साइन स्क्वायर, इसको क्या कर किस में लिख सकते हैं, इसे 90 माइनस 63 लिख सकते हैं ना। देखो अब 90 माइनस 63 जो है हमारा, अब भी तो ये 27 ही है ना। जैसे कि 10 5 माइनस 2 3 होते हैं, और 5 माइनस 2 भी 3 है, ये 3 3 के बराबर। इसी तरीके से 90 में से 63 लिख दिया तो ये भी 27 के बराबर है। तो इसका मतलब ये पूरा कोण है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर कोस स्क्वायर 17 प्लस, इसी तरीके से कोस स्क्वायर को हम किस में बदल सकते हैं, 90 माइनस, इसको किस में 73 कब होगा, ये 17 में हम इसे घटा देंगे, ठीक है जी। ठीक है, यहाँ तक तो आप इसे समझ चुके होंगे। तो अब देखिए ये 63 है, इसको साइन स्क्वायर थीटा को किस में बदल देते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा में। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, अब यहाँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो आपका है ही यहाँ पर, ये जो हो आएगा हमारा साइन को किस में बदल देंगे हम, कोस स्क्वायर 63 डिग्री में। नीचे आता है कोस स्क्वायर 17 प्लस, इसको कोस को साइन में किस में बदलते हैं हम, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। आपको पता है साइन स्क्वायर ए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यदि थीटा की वैल्यू बराबर है, साइन और कोस आपस में स्क्वायर में है, तो क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही नीचे हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में कोई फर्क क्रम का नहीं फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब है ये इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है, तो 1 एकम 1 हमारा हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है जी। अब चलते हैं, इसका एक क्वेश्चन और है इसमें। इस क्वेश्चन को जो पॉइंट इसका दूसरा वो दिया हुआ है, उसको आपको होमवर्क में स्वयं करना है, ठीक है जी। इसको आपको स्वयं करना है, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि एग्ज़ाम हमें नहीं आपको ही दे के आना है हमारे द्वारा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोले, इसमें हमारे 4 पॉइंट दिए हुए, उसमें 4 पॉइंटों में से हमें इसके पहले और तीसरे को करा रहे हैं, बाकी आपको 2 स्वयं करने हैं। उसमें 4 पॉइंट दिए, मल्टीपल चॉइस है, इसमें सत्य असत्य, मतलब कि हमें एक 4 में से एक राइट आंसर को चुनना होता है। तो ठीक है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कैसे हम ये चुनेंगे। देखिए यदि इसको हम चाहें किस तरीके से कर सकते हैं, इसको बहुत ही छोटे से तरीके से मैं आपको करा कर बता रहा हूँ। देखिए यदि 9 इधर भी है, 9 इधर भी, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है इन 1 9 8 0, इनमें से किसी एक के बराबर है। तो इसमें से यदि देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ देखता हूँ 9 हमारा यहाँ दोनों में 9 9 है, सेक और 10 है। यदि मैं इसमें से 9 को कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। यदि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यार देखा सा तो लग रहा है कुछ, सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए के बराबर क्या होता है जी, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। और यहाँ पर हमारी कंडीशन आ रही है 1, इसका पूरे का मान क्या बन जाता है 1। देखिए क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है जी। तो इसको क्या लिख लेंगे 9 गुणा 1, 9 गुणा 1 बराबर क्या आ जाएगा 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये सही है। इस तरीके से हम ये हमारी ऐसे ही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले 1 से 2 नंबर में आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ देखने वाले, इसको भी हमें इनमें से एक के बीच में बनाना है। तो देखिए क्या करने वाले हैं इसके लिए, हम सेक ए प्लस 10 ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बराबर है। साइन ए बराबर कैसा हो जाएगा, इसको मैं किस तरीके से हम बराबर करने वाले हैं। देखिए सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन कोस ए होता है जी, बिल्कुल क्या हो गया होता है जी। और 10 क्या होता है हमारा
साइन ए अपॉन कोस ए होता है जी, बिल्कुल होता है। इसी तरीके से 1 तो 1 ही है, बटे में 1 है माइनस, और साइन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन को कोसेक में बदल सकते हैं, या हम कोसेक को साइन कोसेक में बदल सकते हैं। तो इसको मैं देखो साइन को इस तरीके से साइन में ही रखने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। इसको तो हमने ऐसे ही लिख लिया है। अब देखिए ये दोनों जब आधार समान हो तो ऊपर वाले को कैसे लिख लेते हैं, बराबर के जैसे ही, जैसा वो ऊपर होता है ऐसे ही उसको लिख लेते हैं। तो देखिए इसको मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, तो ये आधार समान है तो कोस को कैसे ही लिख लिया, कोस है, और 1 प्लस साइन ये है ही, ठीक है जी। और यहाँ हमारा बचा क्या हुआ है, 1 माइनस साइन ए। आपको पता है जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का होता है। उसी तरीके से यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ है, इसी फॉर्मूले में हम यहाँ इसको चेंज करने वाले हैं। तो देखिए पहले हम लिख देते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का ये, और यहाँ पर कोस स्क्वायर ए के कोस ए दिया हुआ है, खाली क्या दिया हुआ है, कोस ए। अब देखिए इसको यहाँ कैसे सोल्व करने वाले हैं। 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर ए होता क्या है, वैसे आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, ये कोस स्क्वायर ए हो जाता है, और नीचे क्या दिया हुआ है, कोस ए। यदि दोनों ऊपर कोस स्क्वायर ए नीचे कोस ए, यदि कोस ए दिया हुआ है तो स्क्वायर से कोस ए खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, कोस ए गुणा कोस ए, और यहाँ क्या है, कोस ए। एक कोस ए से एक कोस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोस ए। यही हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्या इसमें कोस ए दिया हुआ है, इसमें कोई से में, हाँ जी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन इसका सही है। तो इसमें ऐसे ही 2 पॉइंट और दिए हुए हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 4 के 4 भागों में से दिया हुआ है, 4 भागों में भी हमने 2 भाग करवा के दिखा दिए, 2 आपको स्वयं करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे काफ़ी सारे पॉइंट दिए हुए हैं, उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम यहाँ देखते हैं कि हम इसको इस लेफ्ट हैंड साइड को आर साइड के लिए सिद्ध करना है, हमें इसके जैसा इसको बनाना है। इसके जैसे बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए। तो tan को हम किस पदों में बदल सकते हैं। tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साथ में ही हम यहाँ बटे में है ये 1 माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसी तरीके से कोट को हम यहाँ पर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये इस तरीके से हमने ये इसको लिख लिया। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको हमें एलसीएम वाइज करना है। पहले हम इसको नीचे वाले को यहाँ एलसीएम इसका ले लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बटे, देखिए नीचे क्या है यहाँ पर 1/1। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1/1 मानेंगे हम, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होता है 1, वो क्योंकि वो रैशनल नंबर माना जाता है। सिंगल वर्ड वाली संख्या को भी रैशनल नंबर मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन है, इधर जाएगा, इसका 1 की गुणा इसमें करेंगे, इन दोनों का यहाँ पर, इसको यहाँ, ठीक है। तो उसी तरीके से अब हम यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ साइन एकम तो साइन आ गया है, और साइन एकम साइन यहाँ पर जाएगा, और माइनस 1 किस कोस में करोगे तो कोस एकम कोस यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। ये तो हमारा यहीं आ चुका है। उसी तरीके से अब हम इस वाले को करेंगे। ये हमारा क्या में है, अभी अलग अलग है, ये अलग अलग है अभी, प्लस का निशान, कोस बटे
थीटा में है ये, ठीक है जी। इसको हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अब इसको भी इस तरीके से, ये कोस थीटा प्लस ये साइन थीटा बटे यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा। अब देखिए ये दोनों हमारे एक जैसे हैं, इसका हिस्सा अलग है, इसका हिस्सा अलग है। इन दोनों को हम पहले एक अंक बनाते हैं, ठीक है। ये इसको कैसा कर दूंगा मैं, इसको उल्टा कर दूंगा तो ये साइन ऊपर मिल जाएगा, कोस नीचे। तो देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा तो है, इसको यदि मैं उल्टा कर रहा हूँ तो साइन थीटा, टांग पकड़ के इसको क्या करूँगा उल्टा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये तो आ गया। ये इसी तरीके से इधर वाला कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी टांग उठा के ऊपर करिए तो ये कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ये सब आ चुका है। इसको हम आगे सोल्व करते हैं इसको, तो देखिए साइन और साइन मिलकर क्या बन जाते हैं हमारे, साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा मिलकर ये बन जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर चलते हैं हम, कोस थीटा का क्या हो जाए, कोस और कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आ जाता है साइन थीटा, और ये क्या है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ तक तो हम इसको जान पाए। अब इससे आगे का जो कार्य करना है उसके बारे में यहाँ देखते हैं। देखिए साइन की गुणा मैं यहाँ करूँगा, ये तो दोनों अलग अलग हैं, क्या है अलग अलग, तो ये यहाँ पे तो जाएगा और ये यहाँ पर भी जाएगा। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। इस क्वेश्चन में हमें बस यही चीज़ जो है, एक यही ट्रिक है इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने की आसानी तरीके से, या फिर एक से और ट्रिक होती है वो आप अभी समझ नहीं पाओगे, पर मैं इसको बता दूं। इसमें हमें कॉमन, माइनस को कॉमन ले लेना है। क्या कर लेना है, माइनस को कॉमन। माइनस को कॉमन कैसे लेंगे, देखिए ये यहाँ पर क्या है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसको हम यदि इसको कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अब इसको हम यहाँ सोल्व करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो साइन थीटा तो ऐसे का ऐसा ही रह जाता है, जो माइनस की चीज़ है वो ऐसे ही रहेगी। ये इस माइनस में से हम साइन को इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या ले लेंगे, कॉमन लेते हैं जब हम इसे, तो हमारा माइनस की ये वाली संख्या कैसी बन जाएगी, प्लस की। तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहता है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको कुछ चीज़ नहीं बदलनी है। अब यहाँ देखते हैं, ये प्लस का निशान है तो ये तो माइनस में बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि हम ये माइनस एक कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा तो है ही है, उसके लिए हमें एक चीज़ करिए कि जो साइन थीटा है ये कोस साइन थीटा ये प्लस का था तो ये तो प्लस का रह गया, और ये जो कोस प्लस का था ये काय का हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। ये चीज़ हमें इसके जैसा ही बनाना होता है। अब देखिए इसका यदि मैं एलसीएम लेता हूँ, इसमें से देखिए ये संख्या एक सी हो गई, ये संख्या एक सी हो गई। जब दो संख्या एक जैसी हो रही हैं तो इसमें से मैं क्या करने वाला हूँ, अभी यहाँ पर इस संख्या को यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा। इन दोनों को मैंने यहाँ कॉमन ले लिया। अब उसके बाद क्या आता है हमारा, साइन ऊपर इधर, साइन इधर, कोस इधर, साइन को मैं साइन से इधर कॉमन ले लेते हैं इसको। अब तो यही दोनों बची है ना संख्या, ये दोनों संख्या ये दोनों इधर, ये चीज़ हमने यहाँ कॉमन ले ली है दोनों की तरफ से, ठीक है जी। अब देखते हैं आगे का कार्यक्रम। तो कोस इस साइन मिलकर क्या बना जाएंगे, sin 3 थीटा बटे नीचे क्या आ जाएगा अब हमारा, ये साइन और कोस, sin थीटा इंटू कोस थीटा। उसी तरीके से माइनस ये कोस है ना, ये कोस इधर जाएगा तो ये कोस भी कितनी हो जाएंगी हमारी, कोस की भी कोस स्क्वायर थीटा, कोस की क्यूब थीटा। ये हो गया हमारे यहाँ तक। इसके बाद का कार्यक्रम देखना है वो हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से। देखिए इस फॉर्मूले को मैं यहाँ आपको सोल्व करके यहाँ बता रहा हूँ। देखिए आपने पता है a की 3 माइनस b की 3 बराबर क्या होता है, a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ये होता है। उसी तरीके से हम इसको लिख देंगे अब, a की 3 प्लस b की 3, a की 3 तो हम इसको यहाँ ऐसा लिखते हैं sin थीटा इंटू कोस थीटा
इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जो बिल्कुल सेम टू सेम नीचे आने वाली है। ठीक है ना, नीचे भी हमारा क्या है, ये माइनस में। ठीक है जी, एक तो नीचे माइनस है, एक इधर माइनस है। और इसको हम क्या लिखूँगा अब मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कोस थीटा। अब क्या आने वाला, प्लस यहाँ आता है कोस स्क्वायर थीटा, बट्टे में जो आने वाला है वो आएगा साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाले के जैसा है। तो इससे हमने ये काट दिया है। अब ये बचा हमारा केवल ये वाला यहाँ पर, ये इससे इसका ये कट गया, तो इसकी जगह क्या बचा, केवल ये वाला। जब ये वाला बचा हुआ है, इसका मतलब क्या है, और आपको ये भी पता है कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बना देते हैं, एक। तो इसका मतलब ये है, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर का मिटा रहा हूँ और इसको फिर हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ तक तो आप इसको समझ पाए हैं, इसको फिर और आगे देखेंगे। तो देखिए, मैं इसको थोड़ी सी जगह इसके लिए यहाँ ले लेता हूँ। देखिए ये आपस में कट चुका है, ये दोनों एक बना चुके हैं। तो इसको मैं यहाँ पर देखिए, ये तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे क्या है 1, ये यहाँ बन गया, ये 1 अपॉन क्या बचा हुआ है अभी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अभी यहाँ बचा हुआ है, जो कि तो देखिए यहाँ तक तो ये हमारा पहुँच चुका है। अब देखते हैं इसके आगे के बारे में, ये यहाँ क्या कह रहा है। इसको देखिए, अब हम यदि एक को इस तरीके से देखते हैं, इसको हमें किस तरीके से बदलना था अभी बताता। यदि मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसके बटे में अलग कर देता हूँ, इसके बटे में अलग, यदि ऊपर यही संख्या बची हुई है तो 1 बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये हो गया। साथ में ही हमारा 1 प्लस साइन थीटा माइनस
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पॉइंट 4 पे। पॉइंट 4 हमारा क्या बोल रहा है देखते हैं। 1 प्लस सेके बटे सेके बराबर में हमें क्या सिद्ध करना है, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। इसके बारे में हमें यहाँ सिद्ध करना है, इसकी जगह ये वाला। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको क्या लिख लेता हूँ मैं, सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 1 अपॉन कोस थीटा। उसी तरीके से सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 1 अपॉन कोस थीटा। यदि मैं इसका देखिए यहाँ एक है, एक को मैं बटे में एक मान लेता हूँ, इसका एलसीएम ले लूँ यदि मैं यहाँ पर, देखिए क्या आने वाला है। तो ये 1 कोस इधर पहुँच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका इधर इसकी इधर, इन दोनों की गुणा करके नीचे। इसी तरीके से हम यहाँ लिखेंगे। तो ये कोस थीटा प्लस 1 और कोस थीटा हम यहाँ लिख लेंगे। इसी तरीके से ये प्लस का है, ये बटे के निशान के इधर है, तो ये बटे का ऊपर जाएगा तो काय में बदल जाएगा, गुणा में। गुणा में बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। नीचे क्या है हमारा कोस थीटा और ऊपर नीचे क्या, ऊपर क्या था 1, तो नीचे पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब कोस से कोस कट गया हमारा, यहाँ पर क्या बचा केवल कोस थीटा प्लस 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बची हुई है। उसी तरीके से अब हमें यहाँ इससे भी ये इस यहाँ तक पहुँचते हैं। इधर डायरेक्ट पहुँचना इसमें संभव नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट गिरने पड़ेंगे, जिसके लिए हम इसको अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, आरएस साइड, सॉरी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड को क्या करेंगे अब हम, ये साइन है हमारा, क्या है ये साइन को हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से देखेंगे। साइन को तो मैंने साइन ही रखा, साइन को क्या रखा, साइन ही रखा, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को आपको पता है, साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो इसे क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है जी। इसकी जगह यदि मैं इसकी जगह ये रख लेता हूँ तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रख लिया हमने, और यहाँ पर 1 माइनस कोस ए दिया हुआ है पहले से ही। तो इसमें इतनी सी ही बात हमें ध्यान रखें। यहाँ के बाद हमें केवल कहाँ पहुँच जाना है, इसके राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देखिए, ये ए है, ये बी है, तो इसका हमें फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगा दिया है। इसी तरीके से इसमें 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस प्लस कोस ए, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है जी। हमने इससे हम क्या कर सकते हैं इसे, और क्या बचा हमारा यहाँ पर भी 1 प्लस कोस थीटा। इसका मतलब हमारे ये दोनों ही बराबर है, तो कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और आर एस साइड बराबर है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ बहुत ही प्यार से यहाँ समझा है। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर।